दोस्तों, यदि आप मध्य प्रदेश में एक गिरदावरी सर्वेयर हैं तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और यदि आप कृषि वॉलेंटियर की भर्ती का इंतजार कर रहे ऐसे युवा हैं तो भी आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि साथियों इस वीडियो में बताऊंगा कि कृषि वॉलेंटियर भर्ती का आखिर हुआ क्या, कब तक होगी या नहीं होगी, पूरी जानकारी आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। साथ में मैं आपको उन युवाओं को भी बता दूं, यदि आपने कृषि वॉलेंटियर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा, आपके सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे। साथ ही सर्वेयर भाइयों को मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को जरा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपका वेतन कब तक होगा, उसके भी कुछ ऐसे आदेश आए हैं जिससे जानकारी लगती है कि आपका वेतन कब तक हो जाएगा। सर्वेयर भाई हमारे, उनको ये मैं आज जानकारी ये भी बताने वाला हूं कि उनके लिए जो निश्चित मानदेय, बीमा कवर और मेडिकल फैसिलिटी ये जो मांग की गई थी हमारे चैनल के द्वारा, तो उस मांग का क्या हुआ वो भी पूरी जानकारी आज आपको इसी वीडियो में मिलेगी। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा, एक एक जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और यदि आप सर्वेयर भाई हैं तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि आप जैसे हजारों शेयर भाइयों तक ये वीडियो पहुंच सके और आपकी आवाज बुलंद हो सके। तो शेयर जरूर करिए। तो चलिए आपका ज्यादा समय न लेते हुए चलेंगे वीडियो की तरफ और बताएंगे आपको एक एक जानकारी। साथियों, ये जो आप पोर्टल देख रहे हैं ये एमपी भूलेख का पोर्टल है और ये सर्वेयर भाइयों के बहुत काम की चीज है, क्योंकि इस पर जो भी सर्वेयर का मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है वही सिर्फ किसान फार्मर आईडी बनाने का काम कर सकता है। जिसका मोबाइल नंबर इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड नहीं है वो किसान की फार्मर आईडी बनाने का काम नहीं कर पाएगा। जी हाँ साथियों, क्योंकि आदेश में स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपके भू अभिलेख में जो भी नंबर रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर, वही नंबर यहाँ पर डालें। तो आपने जब सर्वेयर का फॉर्म भरा होगा तो पटवारी के द्वारा जो सत्यापन हुआ होगा वो इसी भूलेख के माध्यम से हुआ है, और आपने जब आवेदन भरा है तो इसी भूलेख पोर्टल पर आपने अपना मोबाइल नंबर डाला है। तो यदि आपका मोबाइल नंबर इस पोर्टल पर रजिस्टर्ड है तभी आप फार्मर आईडी किसान की बना सकते हैं। अब आगे बात कर लेते हैं सबसे पहले कृषि वॉलेंटियर की। साथियों, कृषि वॉलेंटियर की भर्ती का क्या हुआ उसकी आज अपडेट देंगे आपको बता दें साथियों कि बहुत पहले, अभी कुछ दिन पहले ही हमारे मुख्यमंत्री महोदय मोहन यादव जी के द्वारा बोला गया था कि हर पंचायत में एक या दो कृषि वॉलेंटियर बनाए जाएंगे जो किसानों की खराब फसलों का सर्वेक्षण करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे और रिपोर्ट सरकार को भेजेंगे। आखिर उस भर्ती का क्या हुआ उसके बाद कोई डिटेल्स उसकी निकल के नहीं आई। आपके लिए यह जानकारी बता दें, और सर्वेयर भाइयों के लिए खुशी की बात है कि कृषि वॉलेंटियर का काम जो है सर्वेयर भाई ही करने वाले हैं। कृषि वॉलेंटियर की कोई अलग से भर्ती नहीं होने वाली है। जी हाँ साथियों, क्योंकि आपने देखा होगा अभी तक किसानों से संबंधित जो भी कार्य हो रहे हैं वो सर्वेयर के द्वारा करवाए जा रहे हैं, चाहे वो गिरदावरी का हो या फिर फार्मर आईडी बनवाने का। अभी फार्मर आईडी बनाने का काम जो किसानों का चल रहा है, तो फार्मर उसका आदेश भी आया है कि सर्वेयर भाई ही किसानों की फार्मर आईडी बनाएंगे। तो इस हिसाब से अगर आप एक अंदाज लगा पाए, खुद की मन में सोच पाए और खुद का थोड़ा सा दिमाग चला पाए, तो वहां पर आपको अंदाजा लग जाएगा कि किसानों से संबंधित जो भी वर्क आ रहे हैं वो जो है सर्वेयरों के द्वारा करवाए जा रहे हैं। तो अगली बार आपका ये काम होने वाला है कि अगर किसानों की फसल किसी किसान की खराब हो रही है तो आप पटवारी के साथ जाकर वहां पर सर्वे करेंगे, वीडियोग्राफी करेंगे और अपनी रिपोर्ट सरकार को भेजने का काम करेंगे। ये कृषि वॉलेंटियर का काम आपको ही करना है। आपको बता दें कि किसी कृषि वॉलेंटियर की अलग से कोई भर्ती नहीं हो रही, तो ऐसे युवा जो कृषि वॉलेंटियर भर्ती का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए निराशाजनक खबर है, लेकिन सर्वेयर भाइयों के लिए खुशी की बात है। तो आपको बता दें कृषि वॉलेंटियर की भर्ती नहीं होगी। कृषि वॉलेंटियर उन्हीं को कहा जाता है जो अभी भी वर्तमान पंचायत में एक दो सर्वेयर हर पंचायत में है, उन्हीं को कृषि वॉलेंटियर कहा जाता है। तो यदि आप सर्वेयर हो जाइए खुश, और इस खुशी के मौके पर इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि सभी सर्वेयर भाइयों तक ये जानकारी पहुंच सके। अब साथियों बात कर लेते हैं दूसरी कि हमने पिछली वीडियो में भी सभी सर्वेयर भाइयों के लिए बीमा कवर की मांग की थी, और साथ में एक निश्चित काम और निश्चित मानदेय की मांग की थी, मेडिकल फैसिलिटी वगैरह की बात की थी। ऐसे बहुत से हमने जो है पिछली वीडियो में मांग उठाई थी, जिनका हमारे सभी सर्वेयर भाइयों ने खुलकर समर्थन किया और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया था। तो उसी का एक असर हुआ था कि फार्मर आईडी का जो काम आया है, तो इन्हीं सब मांगों के चलते और सर्वेयर भाइयों के सहयोग के चलते ये काम सर्वेयर भाइयों को दिया गया है। नहीं तो ये काम सीएससी करने वाले थे और पटवारी महोदय भर को दिया जाता। तो आपको बता दें उसमें जो जोड़ा गया है स्थानीय युवा को, सर्वेयर भाई को, तो वो इन्हीं मांगों के चलते जोड़ा गया है। एक बार इस वीडियो के माध्यम से हम फिर से सरकार से अनुरोध करेंगे
कि सरकार इनको ये 2-2 3 महीने का काम न बताए, 1-1 2-2 महीने का काम न दे, इनको एक निश्चित काम दे, एक निश्चित मानदेय देने का काम करे, जिससे हमारे हर सर्वेयर भाई का घर परिवार अच्छे से चल सके और एक निश्चित काम मिल जाए तो वो निश्चिंत हो सके। ये ना हो कि ये काम इतने दिन तक करना है, इस तारीख तक करना है, उसके बाद कोई काम नहीं है। तो सरकार से हमारा अनुरोध है इस वीडियो के माध्यम से कि हमारे हर सर्वेयर भाई को निश्चित काम, निश्चित मानदेय देने का काम करे। सबसे मुख्य अनुरोध हमारा यही है, सबसे मुख्य हमारे सभी सर्वेयर भाइयों की तरफ से यही अनुरोध है कि निश्चित काम, निश्चित मानदेय देने का काम सरकार करे। ये 2-2 3 महीने देने का काम ना करे। अगर आप एक सर्वेयर हैं तो इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि ये वीडियो भोपाल तक पहुंच सके और हमारे शासन प्रशासन के उच्च अधिकारियों तक पहुंच सके, ताकि वो हमारे अनुरोध पर ध्यान दे सकें। तो चलिए साथियों, ये तो हो गई दूसरी बात। अब हम बात करेंगे तीसरी बात, आपके वेतन की, कि आपका वेतन कब तक आएगा, उसकी भी बात कर लेते हैं। उसके पहले एक बार फिर से हम बता दें कि इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा कि शासन तक पहुंच जाए, इसमें हमारे मुख्यमंत्री महोदय तक पहुंच जाए। हमें पूरा विश्वास है हमारी सरकार पर, हमारे मुख्यमंत्री महोदय पर, कि अगर ये वीडियो उन तक पहुंच गया तो आप देखिएगा सर्वेयर भाइयों को निश्चित काम और निश्चित मानदेय निश्चित मिलेगा। लेकिन उसमें आपका सहयोग चाहिए, आपको शेयर करना पड़ेगा। सिर्फ शेयर ही करना है, ना पैसा लगना, ना कुछ लगना, 1 सेकंड का काम है, शेयर कर दीजिए। हो सकता है इसी वीडियो से आपका काम बन जाए, तो शेयर जरूर करिएगा। चलिए अब बात करेंगे आपके वेतन की, कि आपने जो गिरदावरी का काम किया है उसका वेतन आपको कब तक मिल जाएगा, वो बताते हैं आपको। के लिए आप यहां से देख लीजिए, एक आदेश निकला हुआ है भोपाल से, कार्यालय आयुक्त भू अभिलेख मध्य प्रदेश का, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये एक आदेश निकला हुआ है। आदेश निकला है 25/9/2024 यानी 25 सितंबर को, बिल्कुल ताजा आदेश है। 25/9/2024 को ये आदेश निकला हुआ है। अब यहाँ पर आप ध्यान से देख लीजिए, डिजिटल फसल सर्वेक्षण मौसम खरीफ 2024 की कार्रवाई पूर्ण करने हेतु अद्यतन समय सीमा विषय अंतर्गत संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा मौसम खरीफ 2024 में डिजिटल फसल सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, परंतु नियत दिनांक तक फसल सर्वेक्षण की कार्रवाई तकनीकी कठिनाइयों के कारण पूर्ण नहीं हो सकी है। अतः मौसम खरीफ 2024 में डिजिटल फसल सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करने हेतु निम्नानुसार समय सारणी अद्यतन की जाती है। आपको बता दें साथियों कि आपके वेतन की बात भी इसी आदेश में छुपी हुई है, और आपको बता दें कि अभी तक हमारे सभी सर्वेयर भाइयों ने बड़ी ईमानदारी से, फुल ताकत के साथ और बहुत लगनशीलता के साथ फसल गिरदावरी का काम किया है। लेकिन बहुत से 2-4% हम कह दें या 5% कह दें, ऐसे भी हमारे सर्वेयर करता भाई थे जिन्होंने गिरदावरी का काम जो है अच्छे से नहीं किया। कहीं कहीं तो 0% ही दिख रहा है। ये भी बता दें बहुत कम है, लेकिन कहीं कहीं 0% ही दिख रहा है, काम ही नहीं किया। और कहीं कहीं पर 70 से 80%, 90% ये ज्यादातर लोगों ने किया है। मुश्किल से 10-20% का काम रह गया है, तो उसको, और ये भी हमारे सर्वेयर भाइयों की गलती के कारण नहीं रह गया है ये। जी हाँ, कहीं के सर्वर नहीं मिल रहा तो फोटो अपलोड नहीं हो रही, तो आईडी लॉगिन नहीं हो रही, ये सब समस्याएं सर्वर की चल रही थी, जिसके चलते ये 10-20% काम जो है कम हुआ है और पेंडिंग में हो गया है। तो इस चीज को सरकार भी समझती है कि इसमें सर्वेयरों की कोई गलती नहीं है। दरअसल प्रॉब्लम जो आई थी वो सर्वर में आई थी। कहीं लॉगिन आईडी नहीं हो, कहीं आईडी लॉगिन नहीं हो रही, तो कहीं सर्वर नहीं मिल रहा है, तो कहीं फोटो नहीं ले रहा है, तो कहीं लोकेशन नहीं ले रहा है। ये सब समस्याएं सर्वर में चल रही थी, उसमें सर्वेयर भाइयों की कोई गलती नहीं थी। हमारे सर्वेयर भाइयों ने बहुत ही लगनशीलता के साथ, ईमानदारी के साथ गिरदावरी का कार्य किया है, और 80 से 90% तक कई सर्वेयर भाइयों ने तो 100% पूर्ण किया है। जी हाँ, तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपने कितने % गिरदावरी की है। तो हम बता रहे हैं, बहुत से हमारे ऐसे सर्वेयर भाई हैं जिन्होंने 100% कार्य पूर्ण कर दिया है, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं जो 70-80% पूर्ण कर पाए हैं, लेकिन वो सर्वर के कारण 10-20% रह गया है। तो उसको शासन भी समझ रही है ये चीज, और इसलिए शासन ने इस डेट को आगे बढ़ाया है। यहाँ देख लीजिए आप, अब जो नई डेटें आई हैं, यहाँ पर आपके वेतन की बात भी छुपी हुई है, वो मैं आपको बताने का काम करूंगा। यहाँ देख लीजिए, सर्वेयर पंजीयन, ये देख लीजिए, विषय अंतर्गत कार्य पूर्णता तक किसान फसल सर्वे जो है 30/9/2024 तक, सर्वेयर क्रॉप सर्वे 30/9/2024 तक, सुपरवाइजर सत्यापन करेंगे 3/10/2024 तक, किसान दावा आपत्ति कर सकेंगे 5/10/2024 तक, दावा आपत्ति का निराकरण होगा 7/10/2024 तक, वेरीफायर अनुमोदन होगा 7/10/2024 तक, डिजिटल फसल सर्वेक्षण जांच कार्य चलेगा 10/10/2024 तक, और अंतिम यहाँ देख लीजिए, जांच कार्य का अंतिम अनुमोदन हो जाएगा 12/10/2024 तक, यानी 12 अक्टूबर 2024 तक ये गिरदावरी का
तमाम पूर्ण काम हो जाएगा। पूरा काम यानी 12 अक्टूबर 2024 तक ये पूरी गिरदावरी का काम पूर्ण हो जाना है। जांच कार्य का अंतिम अनुमोदन है। यहाँ देख लीजिए, अंतिम अनुमोदन मतलब 12/10/2024 तक कार्य जो है पूर्ण हो जाना है। आपको बता दें साथियों, 12/10/2024 तक जब आपका कार्य पूर्ण हो जाएगा, सभी प्रकार के सत्यापन हो जाएंगे, सभी प्रकार के अनुमोदन हो जाएंगे, तो उसके बाद आपका वेतन डालने का कार्य किया जाएगा। आपको बता दें, ये आप ये मान के चलिए कि 12 अक्टूबर के बाद कभी भी, यानी 12 अक्टूबर से आप मान लीजिए कि 20 अक्टूबर के आसपास या 20 अक्टूबर के बाद कभी भी आपका वेतन जो है आपके खाते में आ सकता है। जी हाँ साथियों, 12 अक्टूबर के बाद आपके वेतन का ही कार्य होना है, क्योंकि 12 अक्टूबर तक ये काम गिरदावरी का पूरा हो जाएगा। सभी प्रकार का वेरिफिकेशन हो जाएगा, अनुमोदन हो जाएगा, सत्यापन हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपका पेमेंट पड़ना है। आपको बता दें कि जिस सर्वेयर ने जितना काम किया उसके खाते में उतना पेमेंट आएगा। और कई सर्वेयर ये कमेंट कर रहे थे कि हमें पैसे पता कैसे चलेगा कि हमारे यहाँ 2 सर्वेयर है तो किसने कितना काम किया है। आपको बता दें, पटवारी की आईडी जो होती है उसमें अलग अलग पटवारी महोदय को और तहसीलदार महोदय को दिख जाता है कि किस सर्वेयर ने कितना काम किया है। तो आप इस चीज से निश्चिंत रहिए, आपने जितना काम किया है आपको उतना पैसा मिल जाएगा। और ये पैसा जो है आपके 12 अक्टूबर लास्ट इसका अनुमोदन है। उसके बाद हम 2-4-10 दिन और मान लें तो 20 अक्टूबर के बाद कभी भी आपके जो है बैंक खाते में पैसा क्रेडिट हो सकता है। तो चलिए साथियों, ये कुछ जानकारी थी जो मैंने आपको देने का काम किया है। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाइएगा। कल